हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने विभिन्न प्राणियों के उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बात की थी। ठीक है ना। बॉडी के अंदर बहुत सारी जो फिजियोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती हैं। तो जो जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उनके फलस्वरूप CO2, H2O और नाइट्रोजिनस अपशिष्ट बनते हैं, है ना। तो इनमें जो नाइट्रोजिनस अपशिष्ट हैं उनको बॉडी से जो बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर विसर्जित करने की जो प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है ना। मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो वृक्क होते हैं। इसके अलावा मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। ये सहायक उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है। अब बेटा देखो कि ये मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। वन पेयर किडनी है, यानी कि दो किडनी है ना। एक लेफ्ट किडनी है, एक राइट किडनी है। ठीक है ना। इन दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित है, अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित है। ठीक है ना। ये हमने जो ऑफलाइन क्लासेस ली थी उसमें भी बात की थी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है ना। यहाँ पर ये महाशिरा और ये अओर्टा, ठीक है ना, महाधमनी, इन दोनों से रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ठीक है ना, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, इसकी शाखाएं किडनी के अंदर जा रही हैं। यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो इससे बाहर आएगा, है ना। यानी कि जो अनऑक्सीजनित रक्त है वो इस रीनल वेन से बाहर आएगा, और जो ऑक्सीजनित रक्त है ना, वो इस रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी को सप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना। जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो किडनी के अंदर होगा, ठीक। और किडनी में यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा उसके बाद में जो यूरिन बनेगा वो थ्रू द यूरिटर, मूत्रवाहिनी के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, मूत्राशय में आ जाएगा। उसके बाद में इसको यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो एक सामान्य चित्र है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने के लिए, है ना। अब हम जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनको हम वृक्क बोलते हैं, है ना, अभी इनके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स में वन पेयर किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी। अब जो आपने यहाँ ये डायग्राम जो बनाया हुआ है इसमें आप देखें, जो लेफ़्ट वाली किडनी है ये थोड़ा सा अप है, राइट वाली किडनी है ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे, दोनों में कंपैरिजन यदि हम करें तो ये थोड़ा अप है, ये वाली लेफ़्ट किडनी, और राइट किडनी थोड़ा नीचे है। ये इसका जो नीचे होने का जो मेजर रीज़न है, मुख्य कारण है, वो ये है, इसको ये लिवर के वजह से यानी यकृत की वजह से थोड़ा नीचे रहती है, कि यानी इस स्थान को यकृत घेरता है थोड़ा सा, इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाती है। ठीक है ना। अब जो इसकी ओरिजिन है, वृक्क की जो उत्पत्ति है वो मीजोडर्मल है। यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो किडनी बनती है वो मीजोडर्म से बनती है। जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, उसमें किडनी का जो फॉर्मेशन होता है वो मीजोडर्म से होता है। ठीक है ना। अब यदि हम किडनी की पर्टिकुलर पोजीशन देखें तो किडनी हमारी इस एब्डोमिनल कैविटी में ये यहाँ पर है, यानी वर्टिबल कॉलम के लेफ़्ट और राइट में, ठीक है ना, हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क उपस्थित हैं। अब एक्चुअल में जो पूरा वर्टिबल कॉलम है उसमें जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं वो 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर होती हैं। तो जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है ना, यानी कि यहाँ पर जो हमारी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, ठीक है ना, वक्षीय जो कशेरुका है, और नीचे की तरफ लंबर वर्टिब्री है। तो जो लंबर में 5 होती हैं, 5 वर्टिब्री होती हैं, है ना,
उनमें जो 3rd नंबर की वर्टिब्री है ये यहाँ तक किडनी इस स्पेस को घेरती है, ठीक है ना। यानी कि जो इसकी लंबाई है ये स्टार्ट कहाँ से हुई, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से, और ये कहाँ तक पहुँची, 3rd नंबर वर्टिब्रा तक या 3rd नंबर वर्टिब्री तक, कशेरुका तक, ठीक है। हमारे जो 12 पेयर रिब्स के हैं, पसलियों के हैं, है ना, उनमें से लास्ट की जो 2 पसलियां हैं जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स या प्लावी पसलियां कहते हैं, वो क्या है, पीछे से तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं यानी कशेरुक दंड से जुड़ी हुई हैं, और आगे की तरफ वो स्टर्नम तक पहुंच नहीं पाती, है ना। तो वो उनकी स्थिति ये रहती है, फ्लोट रहती है, मतलब वो हवा में लटकी रहती है पीछे की तरफ से, है ना, लेकिन पीछे से तो प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उसके आगे हमारी किडनीज़ हैं, यानी कि जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो भी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक। अब यहाँ आप देखें 1 पेयर है, कशेरुक दंड के दोनों तरफ हैं, है ना, और 11th and 12th रिब्स इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहाँ अपन इस किडनी को देख सकते हैं कि जो सेम का बीज होता है ना, यहाँ पर एक सतह उत्तल है और एक सतह अवतल है, ठीक है ना। जो सेम का बीज होता है उसकी आकृति के एक जोड़ी वृक्क हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, जो कि हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। हमने पहले भी ये बात करी थी कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो तो होगा किडनी में, और जो यूरिया का फॉर्मेशन होगा वो होगा लिवर में, ठीक है। अब आप यहाँ देखें नेक्स्ट कि एक जो किडनी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और जो इसकी मोटाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। एक किडनी का जो औसत वज़न है वो 120 से 170 ग्राम होता है, ठीक है ना। ये तो एक सामान्य बात हो गई किडनी के बारे में। अब ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है ना, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ बनाई हुई है, ठीक। अब सबसे पहले देखें कि किडनी में हमको 2 भाग नज़र आते हैं, वृक्क में हमको 2 भाग नज़र आते हैं। बाहर का जो ये डॉटेड भाग है जिसको ऐसे डॉट डॉट कर रखा है, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है ना, यानी कि आउटर कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो भाग है इसको बोला जाएगा मेड्यूला, ठीक है ना। हम जो ऑफलाइन क्लासेस ली थी तो भी मैंने बताया था कॉर्टेक्स बाह्यांश और मध्यांश बीच का जो भाग है उसको मेड्यूला कहा जाता है। तो ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेड्यूला हो गया, ठीक है ना। बाहर वाला कॉर्टेक्स, बीच वाला मेडुला, ठीक है। अब बाहर जो किडनी प्रोटेक्ट रहती है, वैसे तो उसके चारों तरफ 3 लेयर्स पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे लिवर के लिए हम हेपेटिक वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसको हम रीनल कैप्सूल कहेंगे। रीनल कैप्सूल के बाहर कुछ फैट की लेयर है, यानी कि एडिपोज टिश्यूज़ की भी कवरिंग होती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है रीनल कैप्सूल, यानी एक वृक्क रीनल कैप्सूल के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है, ठीक है ना। अब इसकी जो ये वाली सतह है ना, इसकी जो ये अवतल सतह है, इस पर ये एक गड्ढा है, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से लें, यदि मैंने सेम के बीच की आकृति बनाई ये, तो यहाँ पर ये एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर बनी है ना। इस गड्ढे नुमा आकृति को या इस स्ट्रक्चर को हाइलम कहा जाता है ना। अब हाइलम वाला जो पोर्शन है, हाइलम वाला पोर्शन है, इससे देखें ये यूरिटर यानी कि मूत्रवाहिनी ये बाहर निकल रही है, ये दोनों जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है ना, रीनल आर्टरी और रीनल वेल, ये किडनी के अंदर जा रही हैं, ठीक है ना। इससे इम्प्योर ब्लड बाहर आएगा, है ना, जिसको फिर वेना केवा में छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ से प्योर ब्लड अंदर जाएगा जो कि एओर्टा से आ रहा है, डोर्सल एओर्टा से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो ये वाली सतह है, जो इसकी ये गड्ढे वाली सतह है ना, इसको हाइलम कहा जाएगा, यानी ये जो गड्ढा है इसको हाइलम बोलेंगे। हाइलम वाले भाग से ये यूरिटर बाहर आ रहा है, ये रीनल आर्टरी इसके अंदर जा रही है और रीनल वेल इसके अंदर जा रही है, ठीक है ना। अब किडनी में 2 पोर्शन हमको नज़र आ रहे हैं, एक तो रीनल कॉर्टेक्स
और अंदर वाला जो भाग है इसको बोलेंगे रीनल मेडुला, ठीक है ना। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, बाहर की तरफ जो कवरिंग है उसको कहा जाएगा रीनल कैप्सूल। ओके, अब आप देखें कि जो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, वो कुछ भाग बीच बीच में से मेडुला के अंदर चला जाता है, मेडुला के अंदर धंस जाता है। ये जो धंसा हुआ भाग है इसको रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी या बर्टनी के वृक्क स्तंभ कहा जाता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इस डायग्राम में, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, अब ये इसके बाद में ये यहाँ तक कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक। अब यहाँ जो ये वाला पोर्शन है ये तो मेडुला है, तो कॉर्टेक्स का कुछ भाग किसके अंदर चला गया, मेडुला के अंदर चला गया। जो मेडुला के अंदर जो भाग गया इसको बर्टनी के वृक्क स्तंभ या रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो मेडुला वाला भाग है इसमें कुछ गुंबद के जैसे उभार प्रेजेंट होते हैं जिनको रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। ये रीनल पिरामिड्स हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं ये रीनल पिरामिड्स हैं, ठीक है ना। अब आप देखें आउटर कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है ना, ये कुछ इसके अंदर धंस जाएगा मेडुला में, मेडुला में धंसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, इसको बर्टनी के वृक्क स्तंभ कहा जाएगा, ठीक है। और जो भाग मेडुला में कुछ उभार पाए जाते हैं, है ना, गुंबद के शेप के उभार प्रेजेंट होते हैं जिनको रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। ये यूरिटर है, ये मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी आगे जाके फैल जाती है, इसका भाग जो चौड़ा वाला भाग इसको पेल्विस कहते हैं। ये पेल्विस आगे की तरफ से फनल शेप है, ठीक है ना, और इससे कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, कुछ प्रवर्ध निकलते हैं जिनको, उन प्रवर्धों को एक नाम दिया जाता है कैलिक्स। ये जो बड़े वाले प्रवर्ध हैं इनको मेजर कैलिक्स, और जो छोटे वाले प्रवर्ध पीछे की तरफ बने उनको माइनर कैलिक्स कहा जाता है। आप तो एक ही याद रख लें कि जो पेल्विस से जो प्रवर्ध निकलेंगे उनको हम कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये कॉर्टेक्स है, बाहर की जो कवरिंग है इसको रीनल कैप्सूल कहा जाएगा, ठीक है ना। कॉर्टेक्स का जो भाग मेडुला के अंदर धंस जाता है उसको हम बर्टनी के वृक्क स्तंभ यानी कि रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं, ठीक है। जो मेडुला वाला भाग है इसके अंदर कुछ उभार प्रेजेंट होते हैं, गुम्मदनुमा उभार, इन उभारों को रीनल पिरामिड्स कहा जाएगा। जो यूरिटर है ना, यूरिटर का जो आगे वाला भाग है जो किडनी के अंदर जाएगा, ये फैला हुआ रहता है, कीपाकार रहता है, इसको पेल्विस कहा जाएगा, ठीक है, इसको पेल्विस कहा जाएगा। अब इसकी जो अवतल सतह है, यहाँ पर जो एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर बन रही है किडनी में, इसको हाइलम कहा जाएगा। हाइलम वो जगह है जहाँ से दोनों ब्लड वेसल्स यानी कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनी के अंदर जाएंगी, और ये जो यूरिटर है ये यहाँ से बाहर निकलेगी यानी कि मूत्रवाहिनी बाहर निकलेगी। आगे ये मूत्रवाहिनी किस में चली जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी, ठीक है ना। जो पेल्विस है इससे कुछ प्रोजेक्शंस निकलेंगे, कुछ प्रवर्ध निकलेंगे, इन प्रवर्धों को कैलिक्स कहा जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि जो आउटर कॉर्टेक्स है इसमें मेल्पिगी बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, ये भी हमने नहीं पढ़ा कि पीसीटी डीसीटी क्या होती हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो याद रखने लायक है। किडनी के अंदर सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, है ना। इन नेफ्रॉन्स के भाग हैं मेल्पिगी बॉडी, पीसीटी और डीसीटी। यानी किडनी का जो कॉर्टेक्स भाग है उसमें नेफ्रॉन की मेल्पिजियन बॉडी, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये स्थित होती हैं। इनर मेडुला की बात करें, इनर मेडुला में जो गुम्मदनुमा उभार हैं उनको मेडुलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स कहेंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है ना, कि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होगा वो नेफ्रॉन्स का होगा यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है ना।
तो बेटा ये आपके किडनी की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक बार आप देख लें। ओरिजिन में मीजोडर्मल है, ठीक है ना, और हमारे वर्टिबल कॉलम के लेफ़्ट और राइट में है, यानी 1 पेयर किडनी प्रेजेंट है ना। ये हमारे लास्ट जो थोरेसिक वर्टिब्री है वहाँ से शुरू होकर और जो 3rd लंबर वर्टिब्री है वहाँ तक ये प्रेजेंट है। जो फ्लोटिंग रिफ्स हैं, प्लावी पसलियाँ हैं, ये भी इस किडनी की प्रोटेक्शन करती हैं पीछे की तरफ से, ठीक है ना। किडनी में 2 क्लियर स्पेस या क्लियर रीजन्स नज़र आते हैं। बाहर का जो भाग है इसको कॉर्टेक्स कहेंगे, अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाएगा। कॉर्टेक्स का कुछ भाग जो मेडुला के अंदर चला जाएगा उसको बर्टनी के वृक्क स्तंभ कहा जाएगा। मेडुला के अंदर कुछ गुम्बदनुमा उभार हैं जिनको मेडुलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स कहेंगे, ठीक है ना। जो यूरिटर का आगे वाला भाग जो फैला हुआ वो पेल्विस कहलाएगा। पेल्विक से जो प्रवर्ध निकलेंगे उनको कैलिक्स कहा जाएगा। देखें आप, रीनल पेल्विस की अतिवृद्धियों को कैलिक्स कहा जाता है। तो ये आपके किडनी की स्ट्रक्चर हो गई। अब जो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, आपके यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, इनके बारे में और प्लस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।